नमस्कार, डीवी लाइव जम्मू कश्मीर की बिग ब्रेकिंग में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आराधना और मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी आंचल। और आज इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां बड़ा धमाका हुआ है। ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लाल चौक के पास। जी हां, संडे मार्केट पे बीचों बीच बाजार के बड़ा धमाका हुआ है जिसमें लगभग 10 लोग घायल हो रहे हैं। अभी तक खबर यह आ रही है कि लगभग 10 लोग घायल हो गए, इस धमाके की चपेट में आ गए हैं। तो सबसे पहले हम अपने सहयोगी से पूछते हैं कि इस घटना के बारे में उनके पास क्या जानकारी है। जी, मैं आपको बता दूं कि ये घटना जो है श्रीनगर के पास लाल चौक के पास संडे मार्केट में हुई है, जहां पर पटरी मार्केट लगता है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पे कितने लोग होंगे, क्योंकि मार्केट था और संडे था। संडे के दिन लोग खरीदारी के लिए घर से बाहर निकलते हैं, जाते हैं मार्केट के लिए। तो ये दिन में हुआ है और इसमें 10 लोग के घायल होने की खबर सामने आई है, जिसमें से 9 तो पुरुष बताए जा रहे हैं और वहीं एक महिला है। और इनको घटना के बाद तुरंत ही नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इसके ऊपर इस घटना के ऊपर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला जो हैं वो, और जो सीएम हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं कि आखिर ये घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती क्यों जा रही हैं। क्योंकि पहले देखा जाए तो पहले इस तरीके की घटनाएं बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन जब से सीएम उमर अब्दुल्ला ने शपथ ली है, वो राज्य के सीएम बने हैं, तब से ये घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिसके बाद से प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और हम आपके पास बिल्कुल इस बारे में जानकारी लेते हैं आंचल। सबसे पहले हम अपने सहयोगियों से बात करते हैं जो इस घटना के स्थल पर मौजूद है, मौके वारदात पर से, वहां से हमें अपनी पल पल की जानकारी दे रहे हैं कि कैसे कहां क्या घटना हुई। सबसे पहले हम चलते हैं शफीक सुम्बली के पास। जी हां, तो बताइए आपके पास क्या जानकारी है। देखिए मैम, आपको बताता चलूं कि ये जो इलाका है टीआरसी यानी टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर, जो वहाँ पे ऑल इंडिया रेडियो का एक हेडक्वार्टर भी है और ये काफी भीड़ भाड़ वाली जगह है। यानी संडे मार्केट जो होता है वहाँ से शुरू होता है, तो काफी भीड़ भाड़ वाली जगह है। और आज यानी कुछ समय से पहले ये दुर्घटना वहाँ पे जो है आ गई, वहाँ पे ग्रेनेड हमला हुआ है। और आज अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक, जो हमारे पास रिपोर्ट्स आ गई, अब तक की संख्या के मुताबिक 12 जो है जो लोकल रेजिडेंट्स यहाँ के कश्मीरी जो बाशिंदे हैं वो इस इंसिडेंट में जो है गंभीर रूप से घायल हो गए। और घायल की सूरत हाल में उनको नजदीकी अस्पताल भर्ती कराया गया और जहां पे उनका इलाज मालजाल चल रहा है। हालांकि मैं आपको बताऊंगा कि ये अब तक का तीसरा घटना जो है इस वादिया कश्मीर में हुआ। इससे पहले गुलमर्ग में हुआ था, जिसमें हमारे कुछ फौजी जवान शहीद हो गए थे। और उसके बाद अगर बांडीपुरा की तरफ रुख करेंगे, नॉर्थ कश्मीर में ये बांडीपुरा जिला आता है, वहां पे भी जो है फौजी जवानों को जो है टारगेट बनाया जा रहा है मिलिटेंट की ओर से। क्योंकि आपने देखा कि पिछले जब से उमर अब्दुल्ला ने यहाँ पे जो है शपथ ग्रहण में हिस्सा लिया था, उसके बाद उसने यहाँ के मुख्यमंत्री बने और तब से लेकर अब तक लगातार ये घटनाएं जो है बदस्तूर इस वादिया कश्मीर के अंदर जो है जारी है। नई सरकार का गठन हुआ है तब से ये घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई है। एक के बाद एक आतंकी हमले सामने आ रहे हैं, अलग अलग जगह पर सामने आ रहे हैं। जैसा कि आपने बताया, इससे पहले गुलमर्ग में हुआ था, अभी बांदीपुरा में हुआ था, अभी बीते दिन भी हमने देखा 3 जगह पर सेना के जवानों की आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी थी। तो अभी और आपने एक और बात पे हम जोर देंगे कि ये अभी तक बताया जा रहा था कि 10 लोग, आज के इस ग्रेनेड ब्लास्ट में 10 लोग घायल हुए हैं और अभी आपने बताया कि ये संख्या 12 हो गई है। यहाँ तक कि अधिकारियों का कहना है कि ये संख्या और बढ़ सकती है, अभी और लोगों के घायल होने की खबर सामने आ सकती है। जी हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे शफीक जी? बिल्कुल मैं आपको बताता चलूं कि कल का आपने जो इंसिडेंट देखा जिसपे आतंकियों ने जो है एक घर के अंदर जो है अपनी पनाह ली थी, जिसमें 2 पाकिस्तानी के जो फॉरेन टेररिस्ट हैं उनको सुरक्षा बलों ने ढेर कर लिया था। और जिसमें हमारे कुछ सुरक्षा बलों के 2 जवान जो है वो गंभीर रूप से घायल हुए थे। तो धारा 370 टूटने के बाद 2019 से लेकर 2023 तक कोई भी घटना यहाँ पे नहीं हुआ था, यानी किसी प्रकार का आतंकी हमला यहाँ पे इस वादिया कश्मीर में नहीं हुआ था। अब जो ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पे कमान संभाली और अब के यानी आज से कुछ 5, 8, 10 दिन पहले से लेकर अब तक ये घटनाएं बदस्तूर यहाँ पे जारी है। तो कुल मिला के मैं ये कहूंगा कि अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये क्या हो रहा है इस वादिया कश्मीर के अंदर। जी हाँ, बिल्कुल। अब हम चलते हैं अपने एक और सहयोगी के साथ, सैयद उबैद से हम बात करेंगे। जी हाँ, आपके पास क्या जानकारी मौजूद है? क्या जिन लोगों को जो घायल है उन्हें क्या सुविधाएं दी जा रही है? अभी सेना क्या काम कर रही है वहां पर?
जी मैम, अगर बात करेंगे तो ये अभी वादी कश्मीर में ये ग्रेनेड अटैक हुआ है, जो बिल्कुल शहरी श्रीनगर के संडे मार्केट में ये ग्रेनेड अटैक हुआ है, जिसके नतीजे में इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो 12 लोग जो है वो घायल बताने की खबर आ रही है। और जो हमारे पास इस वक्त की जो ताजा तफसील आ रही है, जिनमें से 2 लोगों की जो है हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जिनको सिकिम सोडा रेफर किया गया है। ये इस टाइम हमारे पास अपडेट आ रहा है। अगर बात करेंगे, ये श्रीनगर का संडे मार्केट वाला इलाका है और यहाँ पे हर संडे के दिन यहाँ पे भीड़ रहती है, लोग जो है वो कपड़े खरीदते हैं। अगर बात करेंगे तो वादी कश्मीर में मौसमी सरमा आने वाला है और इस मौसमी सरमा के बीच में वादी कश्मीर के लोगों के हवाले से बात करेंगे तो वो ज्यादातर श्रीनगर के संडे मार्केट की तरफ रुख कर रहे हैं। अगर बात करेंगे तो यह जो वाकया पेश आया, यह संडे मार्केट है, वहां पे भीड़ भी बहुत थी और बताया जा रहा है कि वहां पे यह ग्रेनेड अटैक हुआ है। जब भी अटैक हुआ है उसके फौरन बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इस इलाके को मुहसरे में लिया और वहां पे सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। मैम, अगर बात करेंगे तो लगातार वादी कश्मीर में आए दिन जाए रोज इस तरह के अटैक जो है वो देखने को मिल रहे हैं। एक दिन पहले ही माजूमा, जो कि वस्ती कश्मीर जिले बड़गाम का इलाका है, वहां पर इस तरह का मामला अंजाम हुआ है, जिसके नतीजे में 2 नॉन लोकल लेबर्स की वहां पे घायल बताने की खबर आई। कल भी शहरी श्रीनगर के खानियार इलाके में एक झड़प हुई, जिसके नतीजे में टॉप लश्कर कमांडर उस्मान को मारा गया है। उसके साथ साथ बात करेंगे तो गगनगीर में भी अटैक हुआ, जहां पे 7 लोगों की मौत वाकया हुई। गुलमर्ग में भी इसी तरह का अटैक हुआ, जहां पे 5 लोगों की मौत वाकया हुए हैं। और हमारे कहने का मतलब यह है कि जब से सरकार यहाँ पे आई, तब से इस तरह के मामला जो है वो वादी कश्मीर में हर रोज आए दिन जाए रोज देखने को मिल रहे हैं। अगर आज बात करेंगे तो आज शहरी श्रीनगर से यह खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पे श्रीनगर के संडे मार्केट में यह जोरदार धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 12 लोगों की घायल बताने की खबर आ रही है और 2 लोगों की जो हालत है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। जी मैम। जी, जैसा कि आपने बताया कि ये संडे मार्केट की जगह पर ये घटना हुई है और संडे मार्केट श्रीनगर के लाल चौक के पास लगता है। आपने देखा होगा कि हमारी डीबी लाइव की टीम अभी चुनावी दौर में वहां जाकर वहां से लाइव किया। हमारी टीम ने वहां के अलग अलग कोने से आपको वीडियोस पहुंचाए, लोगों से मुलाकात की, उनसे बातें की। हालांकि हमने उस वक्त वहां के राजनीतिक हालात पर बात की थी, लेकिन अभी फिलहाल जो घटनाएं देखने को मिल रही है, ये कहीं ना कहीं वहां की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। तो ये जो संडे मार्केट वाला एरिया है, इसके बारे में आपके पास क्या जानकारी है? आंचल, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे आप इसके बारे में? जी, मैं आपको बता दूं कि जो संडे मार्केट है वो वहाँ की मतलब एक कला को दर्शाती है। वहाँ के जो उनको बोलेंगे कि वहाँ पर हर तरीके के कपड़े मिलते हैं, सजाने का सामान मिलता है, सजावट की हर चीज़ें मिलती हैं, कपड़े होते हैं और भी घर की जो ज़रूरतें होती है, तमाम ज़रूरतों का सामान वहाँ पे मिलता है। तो इस तरीके की जो मार्केट है वो ये वीकली मार्केट कहलाई जाती है। और वहाँ पे ये घूमने का भी एक मार्केट कह लो कि जैसे कहीं दूर से कोई आ रहा है घूमने के लिए, एक आकर्षित करती है ये जगह, उस तरीके की मार्केट है। और यहाँ पे तमाम लोग आते ही जाते रहते हैं और काफ़ी भीड़ भी रहती है, सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो आज ये जो हमला हुआ है, इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग वहाँ पर मौजूद थे और उस दौरान अभी जो खबर आई है उसके हिसाब से 12 लोग वहाँ पे घायल हो चुके हैं और लगता है कि आगे जाके संख्या बढ़ भी सकती है, कहा यह भी जा रहा है। जैसे कि बताया जा रहा है कि टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर के सामने ये हमला हुआ है। हमले की जो जगह है वो टूरिस्ट रिसेप्शन के सामने है, यानी एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर टूरिस्ट का आना जाना भी बहुत ज्यादा है। तो ये हमला ना सिर्फ देश की आंतरिक लेवल पर देश की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े करता है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वहां पर अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट की पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा हो सकती है। लोग आते जाते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। तो ऐसे में ये सवाल बहुत बड़ा हो जाता है। इस पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने भी इस घटना को बहुत ही मतलब प्रभावित करने वाला बताया है, इस पर सवाल उठाए हैं और जांच की मांग की है। तो उमर अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा है, उन्होंने ट्वीट करके इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मैं अपने सहयोगियों से कहना चाहूंगी कि उनकी ट्वीट को हम जरूर आप तक दिखाएंगे। और इस बीच फारूक अब्दुल्ला ने भी काफी कुछ प्रतिक्रियाएं दी हैं इन घटनाओं को, क्योंकि जब से नई सरकार का गठन हुआ है, एक के बाद एक हमने देखा कि कई आतंकी घटनाएं सामने आई हैं। सेना के जवानों को खासकर टारगेट किया जा रहा है। तो इस पर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। जी बिल्कुल। तो अभी फारूक अब्दुल्ला के बयान पे आप क्या कहना चाहेंगी आंचल?
जी मैं आपको बता दूं कि उन्होंने ये सवाल खड़े किए हैं फारूक अब्दुल्ला ने कि लगातार जब से उमर अब्दुल्ला ने सीएम पद की शपथ ली है वहां पे लगातार एक के बाद एक कई हमले हो रहे हैं। बीते दिन भी हुए, उससे पहले भी कई हमले देखे गए और आज भी अचानक से इतना बड़ा हमला हो गया जिसमें 12 लोग घायल हो गए। तो उसके ऊपर फारूक अब्दुल्ला ने बीते दिन कहा था कि ये कहीं कोई साजिश तो नहीं, क्योंकि अभी तक ये इस तरीके के हमले नहीं हो रहे थे, वो एकदम से हमले बढ़ते ही जा रहे हैं। तो कहीं कोई उमर सरकार के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं कर रहा है, ये अचानक से कैसे बढ़ सकते हैं, इस पर सवाल खड़े किए थे फारूक अब्दुल्ला ने। तो क्या कुछ कहा था फारूक अब्दुल्ला ने, एक बार हम पहले वो सुनवाते हैं आपको। एक बार पहले देखते हैं कि क्या कहा फारूक अब्दुल्ला ने। कौन लोग हैं जो ये कर सकते हैं और किस लिए कर सकते हैं? पकड़ के उनसे पूछना चाहिए कि कौन उनके पीछे है। इसमें तहकीकात होनी चाहिए, हो कैसे रहा है। इसके बजाय कि इनको मारें, इनको पकड़ना चाहिए। कोई ऐसी एजेंसी तो पीछे नहीं है जो उमर अब्दुल्ला को डिस्टेबलाइज करना चाहती है, डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो क्यों नहीं पहले हो रहा था, आज क्यों, क्या वजह है? इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। हाँ, ये सब एक क्राइसिस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त खानियार में भी अनफॉर्चुनेटली एनकाउंटर। हाँ, अगर वो पकड़े गए ना जो ये कर रहे हैं, पता लगेगा कौन कर रहा है। मारना नहीं चाहिए उनको पकड़ना चाहिए और पकड़ के उनसे पूछना चाहिए कि कौन उनके पीछे है। वही रास्ता है। खानियार एरिया शहर श्रीनगर का बीच वाला एरिया है। हाँ, ये सब देखिए, मुझे बताइए कौन लोग हैं जो ये कर सकते हैं और किस लिए कर सकते हैं? इन सालों में क्यों नहीं किया? मुझे इस पर तशवीश है। सब किस तरह का असर इससे पड़ सकता है? कोई असर नहीं पड़ेगा, परवाह मत कीजिए। ये इन चीज़ों से कामयाब नहीं होंगे। हम इसे निपट लेंगे इंशाल्लाह। लोग इसके साथ नहीं हैं। शायद फिर हम हर बार ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान कर रहे हैं। नहीं, सवाल ही नहीं। मैं इस बात में ये कहूँगा कि इस पर तहकीकात होनी चाहिए, हो कैसे रहा है। इसके बजाय कि इनको मारें, इनको पकड़ना चाहिए और पकड़ के हमें मालूम करना चाहिए कौन इनके पीछे है। कोई ऐसी एजेंसी तो पीछे नहीं है जो उमर अब्दुल्ला को डिस्टेबलाइज करना चाहती है। तो हम कह सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ मिलिटेंसी दिखाने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है, मगर मिलिटेंसी है ही नहीं, अभी तक थी नहीं, अब कहाँ से आ गई? हाँ, यहाँ तो नॉर्मल सी है। हर तरफ लोग आराम से जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब ठीक है। टूरिज्म चल रहा है, शुक्र है अल्लाह का। 2 ही दिन पहले गवर्नर साहब ने बताया था कि पंचायती इलेक्शंस की भी जी अब तैयारी है, वो भी होने वाले हैं। हम लोग तैयारी कर रहे हैं उसके लिए। पंचायत, टाउन एरिया कमेटीज़, म्यूनसिपैलिटीज़, इनका इलेक्शन आएगा, हम लोग तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले स्टेटहुड होना लाजमी है, क्योंकि गवर्नर साहब ने कहा था जब एनसी ने बाइकआउट किया था उस फंक्शन में जाने, बोला एटलीस्ट अभी तक सबको मानना चाहिए जम्मू कश्मीर अभी यूनियन टेरिटरी ही है अभी तक। ठीक है, मगर हम यूनियन टेरिटरी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। हम समझते वक्त आ गया कि यूनियन टेरिटरी को ख़त्म होना चाहिए। एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है और स्टेटेड का प्रॉमिस है, पार्लियामेंट में भी, सुप्रीम कोर्ट के सामने भी। Hopefully situation will be better. I'm sure it will be all right. It will be okay. तो देखा आपने, सबसे बड़ा सवाल कि इन घटनाओं के पीछे किसका हाथ है। क्या ये कोई साजिश तो नहीं उमर अब्दुल्ला सरकार के खिलाफ, क्या ये कोई साजिश है? फारूक अब्दुल्ला ने ये जो सवाल उठाए ये अपने आप में बहुत अहम है, क्योंकि जिस हिसाब से ये घटनाएं बढ़ रही हैं, विधानसभा चुनाव हुए, उसके बाद नई सरकार का गठन हुआ और उसके बाद इन घटनाओं में जो तेजी पाई गई, इसे लेकर के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों इसके बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। अब हम अपने सहयोगियों से जानना चाहेंगे कि आखिर वहां पे जमीनी स्तर पे हालात क्या हैं। शफीक जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी कि लोगों के अंदर डर का माहौल बना हुआ है, क्या है वहां पे, लोग कैसे जी रहे हैं, उनके जीवन में क्या चीजें चल रही है, मतलब इन घटनाओं का उन पे क्या असर पड़ रहा है। तो शफीक जी, पहले आप हमें इस पर थोड़ी जानकारी दीजिए। मुझे लगता है शफीक जी अभी फिलहाल हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो मैं सैयद उबैद जी से ये सवाल करना चाहूंगी। सैयद उबैद जी, आपको क्या लगता है कि वहां की जो आम जनता है उनके जीवन पर इन घटनाओं का क्या असर पड़ रहा है, इन हमलों से उनका जीवन कैसे अफेक्ट हो रहा है? तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पे?
मुझे लगता है अभी थोड़ी नेटवर्क की दिक्कत हो रही है, माफी चाहूंगी मैं आपसे। तो बिल्कुल हम इस पे आगे बिल्कुल चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल मैं अपने सहयोगी आंचल से पूछती हूँ कि आपको क्या लगता है कि जैसे हम यहाँ राजधानी में बैठकर जिस हिसाब से जीवन जी रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों के जीवन में क्या फर्क है, क्या उनके लाइफस्टाइल पे इन घटनाओं का क्या प्रभाव है? जी, मैं आपको बता दूं आराधना कि मतलब जिस तरीके से हम आसानी से यहाँ पर बैठे हैं, एक बिना डर के माहौल के बैठे हुए हैं आसानी से, वहाँ के लोगों में ये डर पैदा है कि कब न जाने किस वक्त कहाँ से गोली चल जाए, बम गिर जाए या कुछ भी इस तरीके की घटना हो जाए, क्योंकि आए दिन वहाँ पर रोज़ाना एक के बाद एक घटनाएं होती रहती है। तो उसके बाद वहाँ पर जो माहौल देखने को मिल रहा है बहुत ही ज़्यादा डरावना माहौल है, और इस तरीके का माहौल मतलब हर कोई नहीं सर्वाइव कर सकता। अगर हम अपने ऊपर ही रख के देखें तो हम नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके की वहाँ से मतलब तस्वीरें सामने आ रही हैं कि एकदम से अचानक से लोग अपने घर से एक मार्केट के लिए सोच के निकलते हैं कि हमें मार्केट जानी है, शॉपिंग करनी है, और अचानक से वहाँ इतना बड़ा हादसा हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। अपने आप में कितने लोगों ने पता नहीं अपने अपनों को खो दिया है, और कितनों के अपनों को मतलब खो दिया गया है, उनके ऊपर गोलियां चली हैं, उनके ऊपर बम बरसाए गए हैं। इस तरीके का जो माहौल है वहाँ पर हर कोई सर्वाइव नहीं कर सकता है, और जो इस टाइम पे जो तस्वीरें वहाँ से सामने आ रही है वो बहुत ही ज़्यादा भयानक और डरावनी है। और इसके ऊपर उमर अब्दुल्ला जो वहाँ के सीएम हैं, जम्मू कश्मीर के सीएम ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने भी ट्वीट करके संवेदना व्यक्त की है जो जिनकी जान चली गई उनके खिलाफ, और इसके साथ ही उन्होंने सवाल भी खड़े किए हैं। और इससे पहले हमने देखा ही था कि फारूक अब्दुल्ला ने किस तरीके से साजिश का करार दिया था इन हमलों को। उन्होंने कहा था कि साफ साफ कि हाँ, ये किसी न किसी तरीके की साजिश है जो ये करवाई जा रही है वहाँ पर। जी बिल्कुल। तो जैसा कि हमारी सहयोगी ने बताया कि जम्मू कश्मीर के जो चुने हुए नए मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने भी इस हमले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो क्या कुछ कहा है उन्होंने इस पर, पहले हम आपको वो बताते हैं। तो उन्होंने ट्वीट किया है कि पिछले कुछ दिनों से घाटी के कुछ हिस्सों में हमले और मुठभेड़ की खबरें छाई हुई हैं। श्रीनगर के संडे मार्केट में निर्दोष खरीदारों पर ग्रेनेड हमले की आज की खबर बेहद परेशान करने वाली है। निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाने का कोई औचित्य नहीं हो सकता। सुरक्षा तंत्र को हमलों की इस तेजी को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए, ताकि लोग बिना किसी डर के अपना जीवन जी सके। तो हम देख रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला भी उन्हीं मुद्दों पर जोर दे रहे हैं कि इन घटनाओं ने लोगों के अंदर डर पैदा कर दिया है, और सुरक्षा तंत्र को इसका मतलब इनसे निजात पाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये जो हमलों की तेजी है, पिछले 3 दिन से लगातार सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ मुठभेड़ हो रही है। सबसे पहले बडगाम में शुक्रवार की रात को खबर आई, बडगाम में मुठभेड़ हुई जहां पे 2 गैर कश्मीरी लोगों की जान ले ली गई गोली मार के। उसके बाद अगली ही सुबह श्रीनगर के खानियार में आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई, और वहां पर 3 आतंकियों को कुल मिलाकर के बीते 36 घंटे में 3 आतंकियों को सेना ने ढेर तो कर दिया, लेकिन इसमें 4 जवान भी घायल हो गए। 2 सीआरपीएफ के जवान और 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। तो एक तरह से इन हमलों की वजह से आम जनजीवन जितना अस्त व्यस्त हो रहा है, उतनी हमारे सेना के जवानों के लिए भी मुश्किलें हैं। लेकिन इन हमलों से निजात पाना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये हमले बहुत बड़ा सवाल खड़ा करते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों की सुरक्षा पर, जम्मू कश्मीर जैसे प्रदेश की सुरक्षा पर। तो आज के लिए इस ब्रेकिंग में बस इतना ही, और हम फिर लौटेंगे किसी बड़ी खबर के साथ जल्दी ही। तब तक आप बने रहिए डीवी लाइव जम्मू कश्मीर के साथ। तो आज के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी अपने सहयोगियों का, आंचल का और बाकी दोनों का भी।